आपातकाल की 50वीं बरसी पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस और सपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल कांग्रेस के अहंकार और तानाशाही सोच का प्रतीक है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह वही समय था जब कहा जाने लगा था इंदिरा गांधी इस इंडिया और लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की गई। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द किए जाने के बाद लगाए गए आपातकाल को लोकतंत्र पर हमला बताया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस परिवारवाद, तुष्टीकरण और सत्ता की भूखी पार्टी है। यही कारण है कि आज कांग्रेस सत्ता से बेदखल है और बीजेपी केंद्र में 13 वर्षों से गरीब, किसान, महिला और युवा कल्याण की दिशा में मजबूती से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सच्चे समाजवादी नहीं है बल्कि नकली समाजवादी है। आज आपातकाल की 50वीं बरसी है और इस दिन आपने कहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत और सपा मुक्त जो है उत्तर प्रदेश हो, तो किस तरह से इसके लिए कार्य किया जा रहा है? देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत तो इसलिए होना चाहिए, कांग्रेस परिवार के लिए, तुष्टीकरण के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए। जिस प्रकार से इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी के चुनाव को रद्द करने का काम किया था और इस देश में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने आपातकाल थोपने का काम किया था, वह यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी एक तानाशाह पार्टी है। और उस समय ये कहा भी गया था, कांग्रेस और इंदिरा गांधी का मतलब ही भारत है। भारत में बाकी सब तो कुछ है ही नहीं, लेकिन कांग्रेस का यह कारनामा ऐसा था कि आज कांग्रेस सत्ता से बेदखल है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में लगातार 11 वर्ष से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र को मजबूत करते हुए, संविधान का सम्मान करते हुए, गरीब कल्याण करते हुए, महिला सशक्तिकरण करते हुए, किसानों को की आमदनी बढ़ाते हुए, नौजवानों के उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हुए मजबूती सरकार चला रही है। हमारा यही संकल्प है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जो संविधान की हत्या किए हैं उनके कारनामों को उजागर करेंगे और इस देश का लोकतंत्र अनंत काल तक शक्तिशाली रहे, फिर कभी कोई न्यायपालिका के अधिकार न छीने, मीडिया की स्वतंत्रता को न छीने, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को आपातकाल की हथकड़ी न लगावे, लोगों को, निर्दोष लोगों को जेल में न भेजे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे राष्ट्रभक्त स्वयंसेवी संगठन पे प्रतिबंध न लगे। यह करने के लिए जागरूकता आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो 50 साल पहले दी गई यातना के बारे में जानते नहीं। अखिलेश जी तो कांग्रेस की गोद में बैठे हुए हैं। अखिलेश यादव जी सच्चे समाजवादी हैं ही नहीं, वो नकली समाजवादी हैं। असली समाजवादी जो नेता थे आज इस धरती पे नहीं है, उनकी आत्मा रो रही होगी इसलिए अखिलेश यादव जी के इस आचरण को देख करके कि जिस समाजवाद की नेताओं ने आपातकाल के खिलाफ आंदोलन किया, कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन किया और आपातकाल से मुक्त करके, जैसे अंग्रेजों से मुक्त कराने का काम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किया, वैसे ही आपातकाल से मुक्ति दिलाने का काम लोकतंत्र सेनानियों ने किया। और आज श्री अखिलेश यादव जी कांग्रेस की गोद में बैठे हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी जी के सिपा सालार बन करके बैठे हुए हैं। तो आज तो वह स्वर्गीय नेताओं को मैं तो नमन करता हूं आज, जिन्होंने आपातकाल से इस देश को बचाने के लिए संघर्ष किया है। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, उनके चरणों में तो पुष्पांजलि देने का भी नैतिक अधिकार है। अच्छा, पीडीए की बात करते हैं, लेकिन पीडीए को लेकर जो है क्या वो आगे 27 में? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का पीडीए फर्जी है। वो पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को गुमराह कर रहे हैं। उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी केवल गुंडों की पार्टी है, अपराधियों की पार्टी है, माफियाओं की पार्टी है, दंगाइयों की पार्टी है, नकल माफियाओं की, भर्ती माफियाओं की पार्टी है। यह सब जिस दिन सपा से निकल जाएंगे समाजवादी पार्टी, उसी दिन समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। लेकिन 2027 में भारतीय जनता पार्टी 2017 दोहराएगी, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी, कांग्रेस मुक्त भारत बनेगी। बिहार को लेकर क्या कहेंगे? बिहार में बहुत बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए की जीत होने जा रही है, श्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई।